जनवरी 2025। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। ये दिन हिस्ट्री के पेजेस में सिर्फ एक डेट नहीं बल्कि एक ऐसे दर्दनाक चैप्टर के रूप में लिखा जाएगा जो कभी मिट नहीं सकता। मलबे में से लाशें निकल रही थी। मौनी अमावस्या की वो रात जिसे कभी भूल नहीं पाएंगे, वो दर्दनाक घटना जिसके बारे में हमसे छुपाया गया, लाखों लोगों की वो भीड़ होने के बावजूद भी। It's a cold mid-January night at the Kumbh Mela. दोस्तों ये तो सबको पता था कि उस दिन संगम पर जो भगदड़ मची थी उसमें लगभग 10 लोगों की जान भी गई और कई लोग घायल भी हुए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ झूसी से आने वाले रूट पर भी भगदड़ मची थी जिसमें करीबन 30 लोगों की जान गई थी और ना जाने कितने लोग घायल हुए थे। लोग उठा रहे हैं, गिर रहे हैं, लोग कितने कुचल भी गए, उसकी जानकारी किसी को दी ही नहीं गई। ना ही वहां पर कोई मीडिया वाले पहुंच पाए और ना ही कोई गवर्नमेंट की तरफ से वार्निंग मिल पाई जिससे लोग जागरूक हो सके। उन्होंने ये बात क्यों नहीं बताया कि संगम के अलावा झूसी इलाके में भी भगदड़ मची थी? दोस्तों क्या वो एक साजिश थी या फिर प्रशासन की लापरवाही? आइए आज की इस वीडियो में सारा कुछ जानेंगे। Naga sadhus shall be in the heat of the action. At the appointed hour, they will lead the first of the great rites, the Shahi Snan. दोस्तों 29 जनवरी की रात में जो हुआ उस पर बात करने से पहले मुझे ऐसा लगता है उस पर बात करनी चाहिए जो मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि आज हर कोई भारतीय अपने दिमाग में एक अलग ही कचरा भर रहा है। मजे के लिए रील बनाया जा रहा है, ना जाने किस किस तरह की अफवाह फैलाई जा रहा है। इसलिए इसे हम उस दर्दनाक घटना से कनेक्ट करेंगे तब सारी फसाद की जड़ को समझ पाएंगे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक सच है जो हर ट्रिप पर जाने के बाद और ज्यादा महसूस होता है। तो मैं ले चलता हूँ आपको एक ऐसे सफर पर जो सिर्फ एक ट्रिप नहीं था बल्कि एक अनुभव, एक यादों का संदूक और एक सीख भी थी। तो ये ट्रिप थी प्रयागराज की, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था। वो जगह जो इतिहास, धर्म और संस्कृति का एक अद्भुत संगम है। मकसद था 144 वर्ष में एक बार होने वाला महाकुंभ में जाकर त्रिवेणी संगम में अपनी संस्कृति को अपनाने का। और यहाँ आके जो महसूस हुआ वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। गंगा, यमुना और सरस्वती का अद्भुत संगम, एक ऐसी जगह जो हर भक्त और यात्री की भावनाओं का संगम है। पाँव पानी में डालते ही एक अजीब सी शांति महसूस होती है। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है, लेकिन इन पापों का नाश करने के लिए ना जाने कितने संघर्ष किए और वहां पहुंचे। दोस्तों 5 मिनट की रास्ता को क्लियर करने के लिए 5 घंटे लगे। पार्किंग में जगह होने के बावजूद भी यूपी पुलिस ने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने से मना किया और ना जाने कितने दूर गाड़ी खड़ी करने को कहा और फिर वहां से पैदल चले। आखिर भक्ति तो दिल से होती है ना, पर जब भक्ति का नाम लेकर सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए सिस्टम का रास्ता खुल जाए और आम जनता को पुलिस बस एक भीड़ समझने लगे, तब समझ लो यह श्रद्धा नहीं सिर्फ एक धंधा है। वीकेंड पर जब करोड़ के नंबर में लोग स्नान के लिए आए तब एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अनएक्सपेक्टेड बॉम्ब गिरा दिया। पूरा मेला एरिया नो व्हीकल जोन, नो कार्स, नो ऑटोस, नो ट्रांसपोर्ट, बस चलो और चलते रहो। जिस यात्रा में भक्ति का सुकून मिलना चाहिए था उस यात्रा में सिर्फ पाँव की तकलीफ हुई। पुलिस का ऑर्डर साफ था, आज से पूरा महाकुंभ एरिया एक नो व्हीकल जोन होगा, किसी भी प्राइवेट व्हीकल को एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद भी प्राइवेट गाड़ियां अंदर आई। 15 फरवरी को सुबह के 5 बजे महाकुंभ में भीड़ का सुनामी आना शुरू हो चुका था। करोड़ में भक्त हर कोने से आए थे और 100-200 किलोमीटर दूर पर भी ट्रैफिक जाम था। वैसे तो नो व्हीकल जोन वाला डिसीजन इसके पहले भी कई बार लिया गया था, जैसे कि 29 जनवरी वाले भगदड़ के बाद और 12 फरवरी को होने वाली पूर्णी अमावस्या के पहले भी। और इसका मकसद क्या था? भीड़ को नियंत्रित करना। माना कि सिस्टम को तो सिर्फ भीड़ कंट्रोल करनी थी, लेकिन उन लोगों का क्या जो बुजुर्ग थे, जो दिव्यांग थे, जिसके पास अपने छोटे छोटे बच्चे थे। सोचो इनके लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। अम्मा कहाँ जा रही हो? गंगा नहाने जा रही हो? पहली बार आई हो कि पहले भी जा चुकी हो? लेकिन फिर भी लोग अपनी श्रद्धा और भक्ति में लीन थे, सारी जगह की परेशानियों को झेल रहे थे और एक ही चीज कह रहे थे, हर हर गंगे हर हर महादेव। जो थक रहे थे वो नए जोश के साथ चलने लगे, जो हार रहे थे उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया, जो भटक रहे थे उन्होंने एक दूसरे को रास्ते दिखाए। लेकिन प्रशासन क्या कर रही थी? लोगों को धमका रही थी। लोगों को धक्का मारा जा रहा है। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मेरा आप मुझे धक्का मार रहे हैं, साइड कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, आप फिर धक्का मार रहे हैं। आप तस्वीर देखिए। खास करके वो लोग जो अपनी पर्सनल व्हीकल से आए,
हर जगह बस एक ही चीज, इधर रास्ता बंद है, सीधे चले जाओ, वापस चले जाओ, बाएं मुड़ जाओ, दाएं मुड़ जाओ। अरे भाई जाए तो जाए कहाँ? ये रास्ता बंद है भैया, हम रास्ता बंद दिखा रहे हैं। क्यों बंद है? आप इसका रास्ता बंद क्यों बंद? क्यों? हमने माना कि आप भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। जनता इतनी हो गई थी कि उसे संभालना मुश्किल था, लेकिन मेरे भाई एक सही रास्ता तो दिखा सकते थे ना। वो आम जनता ये नहीं कह रही थी कि उनको भी वीआईपी वाली सुविधा दो, वो आप वीआईपी को ही दो, लेकिन आम जनता को एक सही रास्ता तो दिखाओ जहां से वो चले जाए। रास्तों से लेकर के वो पीपा पुल तक सब तुम वीआईपी लोगों के लिए घंटों घंटों बंद रखोगे तो आम जनता तो परेशान होगी ही ना। माना कि एक तरफ सिस्टम बोलेगा कि ये ट्रैफिक जाम से बचने का बेस्ट प्लान था, लेकिन दूसरी तरफ आम जनता भी कहेगी ना कि ये एक मेंटली एंड फिजिकली पेनफुल डिसीजन था। लेकिन बात ये भी है कि सिर्फ प्रशासन या सिस्टम की ही गलती नहीं है, कहीं ना कहीं आम जनता की भी गलती है। कुछ डिसीजंस जो उन्होंने खुद लेना था वो खुद नहीं लिए और प्रशासन पर टाल दिया। जो पुलिस वाले अच्छा काम कर रहे थे उनको परेशान किया। मेला में सुलभ शौचालय से लेकर के कई जगह पर गंदगी फैलाई और खुद भीड़ के भागीदारी रहे। इन चीजों पर पूरी तरह से आम जनता की गलती है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी खुद की है जो उन्होंने नहीं निभाई। प्रशासन ने अपना काम किया जो उनको करना था, लेकिन आम जनता ने भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। बाकी कुछ गुरुद्वारा पर काफी अच्छी सुविधा मिली, भोजन से लेकर के चाय बिस्किट तक सारी सुविधा दी, जिसके लिए उनको बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब जब 29 जनवरी की बात करें तो वहां कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती थी, क्योंकि टाइम पर जो पुलिस फोर्स मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। अभी बताता हूँ आपको शुरुआत से, तब आप अच्छे से समझ पाओगे। मौनी अमावस्या की रात थी, करोड़ों की संख्या में भीड़ थी और इसी महाकुंभ में एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह भगदड़ मची, जिसमें कई लोगों की जान गई और ना जाने कितने लोग घायल हुए। एक तो संगम पर लगभग रात के 2 बजे भगदड़ मची थी और वहीं दूसरी तरफ झूसी साइड से आने वाला रूट जो हल्दीराम के शॉप के पास मिलता है, वहां पर भी ठीक उसके बाद लगभग 5 बजे भगदड़ मची थी और इसकी जानकारी किसी को दी ही नहीं गई। ना ही वहां पर कोई मीडिया वाले पहुंच पाए और ना ही कोई गवर्नमेंट की तरफ से वार्निंग मिल पाई जिससे लोग जागरूक हो सके। लोगों को तब पता चला जब वहां की रील्स वायरल होने लगी और इसके लगभग 12 से 15 घंटे बाद लल्लन टॉप मीडिया चैनल के अभिनव सिंह वहां पर पहुंचे। तब सारा कुछ मामला पता चला। भगदड़ के जो निशानियां हैं उसको हटाया जा रहा है। कम से कम 7-8 ट्रैक्टर गए। उस रात लोग अमृत स्नान के लिए जा रहे थे, जिसके कारण काफी भीड़ थी और उस भीड़ में लोग अपनी जान गंवा बैठे। कई परिवार वहीं टूट गए। तीनों तरफ से जो भीड़ आई उस भीड़ को कोई संभाल नहीं पाया। जब थकान से पैर कांप रहे थे तब भक्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। जब भूख और जलन बढ़ रही थी तब लोगों ने एक दूसरे से पानी शेयर किया। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो लोग वहां फंसे हुए थे ना, उनके ऊपर से राई का एक दाना डाल दे तो वो ही नीचे नहीं पहुंच पाता, तो लोग कैसे एक दूसरे की मदद कर पाते। सब खुद की जान बचाने में लगे हुए थे, लेकिन कुछ लोग जो बाहर थे उन्होंने मदद जरूर की। खास करके पास में जो हल्दीराम की शॉप थी वहां के लोगों ने काफी मदद की, लेकिन इस बीच उनके खुद का भी काफी नुकसान हुआ। उनकी शॉप में कई सामान चोरी हुए, शॉप में कई चीजें टूटी और तो और उनके केस काउंटर से 1,80,000 से ज्यादा पैसे गायब हो गए। बताओ इसकी भरपाई कौन करेगा? 1,80,000 रुपए एग्जैक्ट अमाउंट हमारा चोरी हो चुका है। हमारी सामान इतनी सारी बिखर गई, हमारा काउंटर तोड़ दिया गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा। और जो उनको सेफ्टी मिलनी थी वो भी तो नहीं मिली। जो काम प्रशासन का था वो काम वो कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनकी शॉप में 4 लोगों की लाश भी पड़ी हुई थी और कई लोग घायल पड़े हुए थे। ये देखो अब खुद उनके मुंह से सुनो। बॉडी अंदर थी, 4 डेड बॉडी जो लेके गए हैं। यहाँ पे जो लोग बता रहे कम से कम 24 कैजुअलिटी यहाँ पे हुई है, भगदड़ की और आमने सामने की हुई है। यहाँ व्यवस्था नहीं थी कि उधर के उधर रहे, इधर के इधर रहे, आना जाना दोनों व्यवस्था यहाँ पर करी गई थी। The one who was controlling 1.5 million people here. यहाँ पे इतने लोग थे और मैं अकेले थी और यहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर रहा है। Nobody. इससे आप पता लगा सकते हो कि जब ये भगदड़ मची थी तब यहाँ का क्या हाल हुआ होगा। सोचो। खैर सच बोलना आसान नहीं होता और जो सिर्फ एक पक्ष देखकर फैसला करते हैं वो कभी हकीकत को नहीं समझ सकते। इसलिए अब मैं वो कहूंगा जो किसी ने नहीं कहा, वो कड़वा सच जो सिस्टम की लापरवाही और हमारी खुद की गलतियों दोनों को बेनकाब करेगा। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि प्रशासन फेल हुआ, सवाल ये भी है कि हम आम लोग क्या सही कर रहे थे। मैं मानता हूँ सिस्टम की गलती है, जब लाखों की भीड़ थी फिर भी कोई ठोस प्लान क्यों नहीं बनाया।
बिना चेतावनी, बिना इमरजेंसी अलर्ट, बिना सुरक्षात्मक इंतजाम क्यों रहा? आम जनता पैदल धक्के खा रही थी और बड़े लोगों की गाड़ियां आराम से अंदर जा रही थी। हजारों लोग तड़प रहे थे, लेकिन बचाने के लिए अच्छी पुलिस फोर्स और बताने के लिए मीडिया क्यों नहीं पहुंची? लेकिन अब खुद से पूछो, क्या आम जनता ही निर्दोष थी? अगर सिस्टम तैयार नहीं था तो क्या भीड़ को नहीं पता था कि भगदड़ मच सकती है? पुलिस जब बैरिकेड लगाकर समझा रही थी तब तोड़ने वाले कौन थे? जब भीड़ में दबकर मरना था तो ये भीड़ बनाई ही क्यों? जब रास्ते बंद थे तब गैर कानूनी तरीके से अंदर घुसने वाले कौन थे? हम खुद भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने सोचा कि चलो जो होगा देखा जाएगा, और अब हम देख रहे हैं कि क्या हुआ। भक्ति का असली मतलब होता है संयम, अनुशासन और श्रद्धा, न कि भगदड़, अव्यवस्था और हठधर्मिता। लेकिन हमने इसे समझने के बजाय भीड़ का हिस्सा बनना सही समझा। तो अब सवाल ये है, क्या प्रशासन दोषी है? हाँ। क्या आम जनता निर्दोष है? बिल्कुल नहीं। अब चुप नहीं बैठना है, सिस्टम से जवाब लेना है। क्यों? क्योंकि जब कोई नेता या बिजनेसमैन की जान जाती है तो वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। लेकिन इन 40 लोगों का क्या? इनकी भी तो अपनी एक लाइफ थी ना, इनका भी तो एक परिवार था, ये भी तो हमारे ही देश के एक नागरिक ही तो थे ना। तो खुद को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी है और ये तय करना है कि अगली बार कोई हमारी ही लापरवाही की वजह से न मरे। दोस्तों, ये चीज कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को इतना फैलाओ कि न सिर्फ सरकार बल्कि हर आम इंसान तक ये आवाज पहुंचे। हर हर गंगे, हर हर महादेव। अब न्याय होगा, चाहे सिस्टम दे या फिर खुद भगवान। This helps inform the team about the areas in danger of becoming overcrowded. Singh uses this data to instruct his teams on the ground which manage crowds, eliminating bottlenecks and averting injury.